हेलो बच्चों हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आज आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 7 बच्चों आपने देखा होगा। लेक्चर नंबर 7 पे हम लोग काइनेमेटिक्स 1, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि काइनेमेटिक्स 1 का मतलब होता है मोशन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर आप क्लास 11 में पढ़ते हो। पहले चैप्टर मोशन ए स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ते हो मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोग काइनेमेटिक्स 1 के क्वेश्चन करे थे लेक्चर नंबर 7 में भी। और मैंने लेक्चर नंबर 7 के एंड में आपसे कहा था कि बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 7 तक वो ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 में ग्राफ पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये प्रीवियस है जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज एज शोन। तो आप देख रहे हो बच्चे ग्राफ है। ठीक है ना। किसके बीच में ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। तो ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। बोल रहे हैं द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है और आपने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से क्या करना है ये बोल लीजिए। एसोलेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है या पहचानना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एसोलेशन टाइम ग्राफ इस मोशन को सूट करता है। ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, देखते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है ना, मतलब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग एसोलेशन टाइम ग्राफ इसमें से कौन सा सही ग्राफ है बच्चों। तो देखिए पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं क्या बता रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों एक सर्टेन टाइम तक वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है ना। मतलब एक सर्टेन टाइम तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो एसेलेरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा बच्चों। और आप इन सभी ग्राफ में देखो एक सर्टेन टाइम तक एसेलेरेशन हर ग्राफ में क्या है? देखो जीरो है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो एक सर्टेन इंस्टेंट तक। तो एक सर्टेन इंस्टेंट तक क्या है? एसेलेरेशन भी क्या है? सभी ग्राफ में जीरो है। फिर देखिए ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। हमेशा याद रखिए बच्चा, अगर किसी मोशन को स्ट्रेट लाइन से, है ना, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है? जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। अगर कर्व से किसी चेंज को रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब चेंज नॉन यूनिफॉर्म है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो इंक्रीज है, स्लोपिंग अप। तो वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक सर्टेन टाइम तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए चेक करते हैं बच्चों। पहले दो ग्राफ में देखिए, ए वाले और बी वाले ग्राफ में देखिए, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में जो ग्राफ गिवन है इसमें देखिए एक्सेलरेशन जो है आपका, है ना, इन ग्राफ में देखिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ में भी एक्सेलरेशन इंक्रीज दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में भी एक्सेलरेशन का इंक्रीज दिखा रहे हैं। और जबकि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ए ग्राफ पॉसिबल नहीं है और बी वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। देखिए तो ए और बी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप सी ऑप्शन में देखो बच्चों, ठीक है, सी और डी, अच्छा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, देखो, है ना, एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर आप बी ग्राफ में देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है? क्या बच्चों? नेगेटिव है। जबकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी ऑप्शन में देखिए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, देखिए, ठीक है, कि एक सर्टेन इंस्टेंस तक एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। फिर सडनली एक्सेलरेशन जीरो से क्या हो गया? मैक्सिमम पर चला गया। देखिए ना, वैल्यू जीरो से कहां चली गई बच्चों? देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने का मतलब सडनली एक्सेलरेशन क्या हो गया? आप स्विच करेंगे, जीरो से कहां चले गए? मैक्सिमम पे चलेगा। और देखिए जब तक वेलोसिटी कह रहा है क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्राफ क्या दिखा रहा है? कि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और फिर देखिए कि सर्टेन इंस्टेंट तक वेलोसिटी क्या है? जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या है? चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। तो देखिए फिर एक्सेलरेशन सडनली क्या हो गया? देखिए हम मैक्सिमम से वापस कहां आ गए बच्चों? जीरो पर आ गए। और कुछ टाइम तक एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? देखो क्या है? जीरो है। ठीक है ना। पहले तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन पहले क्या हुआ?
जीरो से मैक्सिमम हो गया, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट रहा, सडनली क्या हो गया, मैक्सिमम से कहा गया जीरो पे आ गया। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, जीरो आ गया। और देखिए कुछ सर्टेन इंस्टेंट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो देखिए इस ग्राफ में देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो है। फिर क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और वेलोसिटी डिक्रीज करी तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो अगेन फिर ये क्या हो गया, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, अगेन स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों। तो देखिए ये ग्राफ अगेन दिखा रहे हैं कि अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट भी है, और फिर एक सर्टेन इंस्टेंट पर जाकर जब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो गई, तो एक्सेलरेशन भी वापस क्या हो गया, सडनली मैक्सिमम से आप कहां चले गए बच्चों, वापस जीरो पे चले गए, ठीक है ना। तो इट मीन सही ग्राफ आपका कौन सा है बच्चों, सी है, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी है, क्योंकि डी में तो क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव हाफ में कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। और ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर एसेशन क्या हो रहा है, एसेशन को वेरिंग दिखा रहे हैं, जबकि एसेशन कांस्टेंट है बच्चों, वेरिंग नहीं है। अब ए और बी में वेरिंग दिखा रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका सी ऑप्शन सही है, समझ रहे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जल्दी से। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चों नोट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये सब अभी लेटेस्ट 2024 23 22 जेई और मेन के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ दिख रहा है बच्चों, पहले रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of two moving particle makes angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure। तो आप देख रहे हो, ठीक है ना, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वर्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है बच्चों, टाइम प्लॉट किया गया है, और दो पार्टिकल हैं कोई, एक पार्टिकल को चलो ए मान लेते हैं, एक पार्टिकल को बी, कुछ भी ऐसा मान लेंगे। तो दो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, सॉरी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, तो आपने इन दो पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। चलो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, एक पार्टिकल को ए मान लेते हैं, एक पार्टिकल को बी मान लेता हूं। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल ए है, इसमें से एक पार्टिकल को ए मान लेते हैं, जैसे मान लो ये ए वाला पार्टिकल है जिसकी एंगल 30 डिग्री दिया है, मैंने पहले वाले को ए मान लिया, और मान लीजिए एक पार्टिकल क्या है, बी है बच्चों। आपने क्या करना है, इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो बच्चों जानते हैं आप, ठीक ना, कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप जानते हो ना बच्चों, इसके लिए थ्योरी के लेक्चर चेक करिए बच्चों, कहते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। अगर आप क्या करोगे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो बच्चों, दैट स्लोप गिव द क्या, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। और स्लोप जानते हो बच्चों, स्लोप के बारे में पीछे हमने पढ़ा था, स्लोप क्या होता है, तो कोई भी लाइन या कोई भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव सेंस में जो एंगल बनाता है, उस एंगल के 10 कोस लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जानते हो बच्चों सब लोग ना, तो ठीक है, क्या कहते हैं, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है पॉजिटिव सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उस एंगल के 10 कोस लाइन का स्लोप कहते हैं। जैसे अगर मैं ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो देखिए ए वाला पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना होगा, 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री से ए की वेलोसिटी आ जाएगी। फिर सिमिलरली बी पार्टिकल की आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो बी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, 45 डिग्री। तो 1045 डिग्री से क्या आ जाएगी, बी की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक बच्चों। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो उस बेस पर हम क्या करते हैं, इनकी वेलोसिटी निकाल के रेशियो निकाल लेंगे। चलिए पहले मैं अलग अलग दोनों की वेलोसिटी लिख रहा हूं बच्चों, तो समझिएगा इसका सॉल्यूशन समझना बच्चों। तो पहले मैं ए की वेलोसिटी लिख रहा हूं, पहले अलग अलग निकाल के फिर बाद में रेशियो निकालूंगा, बाद में आप अपने कन्वीनियंस से कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ ए कितना रहेगा, 1030 डिग्री, ए पार्टिकल है ना,
ए पार्टिकल का जो ग्राफ है उसका स्लोप गिव्स वेलोसिटी ऑफ ए, तो कितना रहेगा 1030 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन बाय 1030 डिग्री, और 1030 जानते हैं सब बच्चे कितना होता है 1/√3, 1030 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी, अब वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, इट इज गिवन बाय 10 कितना बच्चों 45 डिग्री, और जानते हैं सब बच्चे 1045 कितना होता है बच्चों 1, ठीक है भाई, छोटी वैल्यू याद रखिए बस। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, रेशियो, तो लिखेंगे देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए ओवर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ए की वेलोसिटी कितनी आई बच्चों 1/√3, और बी की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है ना। बस कितना आ जाएगा फिर रेशियो 1/√3, ठीक है ना, 1/√3/1 या 1/√3, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, आप देख ही रहे हो कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो बस ये पॉइंट मेन याद रखिए कि क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है वेलोसिटी, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे तो स्पीड बोल लीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। दो ग्राफ से डायरेक्शन तो पता लगती नहीं बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलेंगे तो उसके स्लोप को वेलोसिटी बोल देंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे तो उसको स्पीड बोल देंगे, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसको नोट करिएगा। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। नोट करने के लिए जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं। बोल रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज एज शोन। तो एक मूविंग पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है बच्चों, है ना, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, कर्व एक, ठीक है। अच्छा, तो एक किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पिछले वाले ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के थे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं बच्चों। अच्छा, बोल रहे द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो कहते बताइए इन जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट पर वेलोसिटी की उस पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट पर नेगेटिव है। चार पॉइंट दिए आपको, सी डी ई एफ। तो आपने बताना है कि इन 4 पॉइंट में से कौन सा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला बच्चों, क्या देखो वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो सीधे ग्राफ का अगर आप क्या करते हो स्लोप निकाल लेते हो, दैट गिव्स वेलोसिटी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और आपको किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, जैसे मान लो सपोज मुझे सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पर क्या करिए बच्चों, एक टेंजेंट डाल दीजिए, और इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, दैट स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट गिव द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ऐसे बोलते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपने क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल दीजिए और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या, नेगेटिव। और आप जानते हो बच्चों कि 10 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव और 90 से अबव में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर आपका एंगल, जो लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी, अगर वो एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे अगर इन्हीं सभी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं बच्चे, मान लो मुझसे सी पॉइंट पर क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं सी पॉइंट पे क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना। अगर मैं सी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूं बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। चलिए मैं ब्लू लाइन से कर लेता हूं। अगर मैं सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं बच्चों, ऐसे ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, सी पॉइंट पर एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, तो देखिए ये टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आएगा पॉजिटिव आएगा बच्चों। देखो अगर मैं सी पॉइंट पर एक टेंजेंट डालूं, एक लाइन डालूं, और इसका अगर स्लोप निकालूं तो देखिए एंगल पॉजिटिव है बच्चों। और अगर एंगल पॉजिटिव है स्लोप भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं डी पॉइंट पर टेंजेंट डालता हूं बच्चों, अगर मैं डी पॉइंट पर टेंजेंट डालता हूं और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखता हूं बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा, देखो मैंने डी पॉइंट पर टेंजेंट डाला है ना, और ये टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, लेस देन 90 है।
तो इसका स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक बच्चों, चलिए अगर मैं एफ पॉइंट, मैं ए पॉइंट को छोड़ रहा हूं अभी, अगर मैं एफ पॉइंट पे एक टेंजेंट डालता हूं बच्चों, अगर मैं एफ पॉइंट पे एक टेंजेंट डालूं, तो देखो एफ पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं, तो इस टेंजेंट, ये टेंजेंट में देखिए हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, एंगल जो बना रहा है लेस देन 90 है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो एफ पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो एक ही पॉइंट रह गया बच्चों, कौन सा पॉइंट रह गया, ई। अगर मैं ई पॉइंट पे एक टेंजेंट डालूं, अगर मैं बच्चों ई पॉइंट पे एक टेंजेंट डालता हूं, अब ये टेंजेंट इस कर्व को कहीं काट देगा, कोई बात नहीं। अगर मैं ई पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूं, तो देखिए ये ई पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट डाल रहा हूं, ये टेंजेंट देखिए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल मोर देन 90 है। अगर एंगल मोर देन 90 है बच्चों, देखिए अगर मैं ई पॉइंट पे एक टेंजेंट डालता हूं, तो वो जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव सेंस में, वो मोर देन 90, और अगर एंगल मोर देन 90 है, थीटा इज मोर देन 90, और एंगल अगर 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप ही आपको वेलोसिटी देगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें ई पॉइंट पर आपका क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। बाकी तीन जो पॉइंट है रिमेनिंग डी, सी, डी और एफ पर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन हमसे पूछा कि नेगेटिव वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, तो किस पॉइंट पर है बच्चों, ई पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। तो ई पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो टेंजेंट डाल लीजिए और एंगल चेक कर लीजिए, लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और एंगल मोर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट व्हिच इज ड्रॉन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लिया होगा सबने, इनमें चलते हैं। ये आपका मैंने कहा देखो प्रीवियस है जेई नीट के, आप देखना 2023-24 के, और जो नीट वाले बच्चे जो हैं वो जेई के भी ना जैसे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करें 2025 के लिए, वो बच्चों 2022, 23, 24 के जेई के क्वेश्चन भी देखो, मेंस के, एडवांस के नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से बार नीट में वो क्वेश्चन आते हैं जो जेई में प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो इसीलिए हम जेई नीट दोनों के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने नीट वालों ने जेई के 2-3 साल के पुराने पेपर को भी सॉल्व करना है। हाँ, अब ध्यान देना बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं, ग्राफ पे बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई हमारा टॉपिक ही मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको वर्टिकल पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल पे टाइम गिवन है बच्चों, और एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं इस ग्राफ से आपने किसका रेशियो निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, और ये रेशियो आपने 10 सेकेंड में, ग्राफ भी देखो 10 सेकेंड में है। जैसे ग्राफ क्या दिखा रहा है कि 0 से 2, देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी बच्चों उसकी, 8 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 8 थी, और 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, 8 रही। फिर सडनली वेलोसिटी क्या हो गई, 8 से कितनी हो गई बच्चों, सडनली 0 हो गई। सडनली 8 से कहां गए, 0 पे आ गए। फिर 2 से, और फिर देखिए फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, -4, मतलब 8 से जंप करके सीधे -4 पर आ गए। ग्राफ तो आप समझ रहे हो। फिर वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। फिर तो 2-2 सेकंड में के इंटरवल में वेलोसिटी में कुछ कुछ चेंज आ रहा है जो आपको ग्राफ में दिख रहा है। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना है। तो ठीक है बच्चों, आप जैसे जानते हो कि एक पॉइंट होता है कि आपके पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लो, ठीक है, तो दैट गिव डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड, ये पढ़ते हैं ना हम लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया निकाल लेंगे तो क्या रहेगी, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना, कहते हैं ना डिस्प्ले डिस्टेंस नेवर बिकम क्या, 0 और नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में 0 में नेगेटिव में पॉजिटिव। जैसे देखिए बच्चों, जब आप डिस्टेंस कवर्ड निकालोगे तो डिस्टेंस कवर्ड में देखो कुछ रेक्टेंगल जैसे बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, 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 4 रेक्टेंगल जैसे बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये।
हो सकता है कि स्क्वायर हो, जैसे ये जैसे स्क्वायर जैसा है, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल से मान लीजिए। जब आप डिस्टेंस कवर्ड लोगे बच्चों, तो इन चारों रेक्टेंगल या एक स्क्वायर भी है बीच में, मान लीजिए 3 रेक्टेंगल एक स्क्वायर का, चारों का एरिया लोगे बच्चों, सबके एरिया को प्लस करोगे जब डिस्टेंस निकालोगे, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो अपर हाफ वाले को प्लस लिखोगे और लोअर हाफ वाले एरिया को क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे बच्चों। ठीक है, जब डिस्टेंस लिखेंगे तो सब एरिया को प्लस ही मानेंगे, चारों एरिया को प्लस मानेंगे, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो अपर हाफ के एरिया को प्लस मानेंगे, लोअर हाफ के एरिया को क्या मानेंगे बच्चों, माइनस मानेंगे। ठीक है, समझ रहे। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो सीधे निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चों ना। चलिए तो मैं लिख रहा हूं किसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो। चलिए ऐसे करते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, और एक आंसर डिस्टेंस कवर्ड, एक ही बात है बच्चों। चलो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला कि जो अपर हाफ के एरिया है उसे आप पॉजिटिव और लोअर हाफ के एरिया को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। चलो बच्चों पहले इसका एरिया देखते हैं कितना आएगा। देखो ये 8 है, लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2। ठीक है ना, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो कितना रहेगा 8 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया 8 इंटू 2, समझ ना बच्चों। इस वाले का एरिया मैं टिक करते जा रहा हूँ, इसका एरिया आ गया। आप किसका एरिया लोगे, चलो पहले मैं प्लस वाले एरिया ले रहा हूँ, फिर माइनस वाले एरिया ले लूंगा। फिर ये वाले का एरिया प्लस लोगे, ये कितना है बच्चों, देखो ऐसे भी 4 और ऐसे भी 4 है। ठीक है, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4। अब जो लोअर हाफ में एरिया इनको नेगेटिव लोगे, तो ये कितना है बच्चों, देखो ऐसे में 4 है और ऐसे में 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे भी लिख लो। ठीक है, ये वाला एरिया भी देखिए, देखिए ऐसे 4 है ऐसे 2 है बच्चों ना, तो माइनस 4 इंटू 2। ठीक है ना, और सेम यही एरिया जब नीचे लिखोगे तो प्लस करोगे बच्चों। अब नीचे इसी जो जो आपने माइनस लिखा ना, इनको नीचे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे बच्चों। अब यह लिख दोगे 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, मतलब जिन एरिया को आपने डिस्प्लेसमेंट में माइनस लिखा था डिस्टेंस के लिए प्लस लिखोगे बच्चों। देखो मैंने साइन को माइनस की जगह प्लस लिख दिया, तो ऊपर का कॉपी कर दिया ऐसे। ठीक है, बस को सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आएगा देखो 8 टू जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 8 माइनस 8, और डिनोमिनेटर में सब प्लस आ जाएगा बच्चों, 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है ना, 8 8 16, एक 16 से एक 16 कैंसिल हो गया, कितना बच्चों 16, और नीचे बच्चों 16 16 और 8 प्लस 8 16, 48 हो गया ना। तो कितना हो गया बच्चों 1:3 का रेशियो। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए कोई, ठीक है, देखो बी ऑप्शन आ गया 1:3। तो यही ध्यान करना है बच्चों, है ना, डिस्टेंस में सभी एरिया को प्लस लेना है, और डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव एक्सिस के एरिया उन्हें क्या करना है, आपने उनको लेना है लेकिन उनको माइनस लेना है बच्चों। ठीक, तो ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रेशियो वाले फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, अभी लेटेस्ट ईयर में पूछे गए, तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, बाकी देखो मैं बच्चों आपसे कहता हूँ कि अगर आपको डाउट हुआ करे तो डाउट के लिए हमें, है ना, कमेंट में मैसेज किया करो बच्चों, तो आपके डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, है ना, मैसेज के थ्रू क्लियर करेंगे, या अगर नेक्स्ट कोई टॉप, है ना, जब लेक्चर आएगा तो उसमें डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बताया करो बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। और इन वीडियोस को शेयर भी किया करो बच्चों, आपके साथ वाले जो बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अपकमिंग एग्जाम आपके, अब जेई का सेकंड और आपका नीट का एग्जाम है। ठीक है, तो ठीक है, अपने साथ वाले बच्चे जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत से 12th अपेयरिंग वाले बच्चे होते हैं जो जेई और नीट की ज़्यादातर मोस्टली बच्चे देते हैं 12th अपेयरिंग वाले या पास आउट वाले बच्चे, तो उनको बच्चों आपके जानने वाले बच्चे तो उनके साथ शेयर भी किया करो, है ना, इन वीडियो को शेयर किया करो। और कोई बच्चे अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों।
हाँ चलिए, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखो बच्चों, ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोल रहे अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक बॉडी को हमने कहाँ फेंका, ऊपर को फेंका बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉडी को, ठीक है ना, ऊपर फेंका बच्चों वर्टिकली अपवर्ड, तो पहले बॉडी ऊपर जाएगी, फिर बॉडी नीचे आएगी। तो आपने इस कंप्लीट मोशन का बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ इस कंप्लीट मोशन, मतलब ऊपर और नीचे जो कंप्लीट मोशन है उस मोशन को कौन सा ग्राफ करेक्टली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। देखो बच्चों एक ग्राफ तो सीधे सीधे गड़बड़ है इसमें, ए जो ग्राफ है वो इनकरेक्ट है। कैसे, इसमें टाइम देखो बच्चों रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो इसमें दिखा रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है, बात सही है, ऊपर जाने में मैं भी बताता हूँ पहले। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, जिस भी ग्राफ में अगर टाइम को बैक किया गया है, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता है ना बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, है ना, कि क्या टाइम डिक्रीज होता है, क्या टाइम बैक करता है। तो एक ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, एक ग्राफ तो सीधे ही बात है कि गलत है, ठीक है। बाकी जो है तो बाकी ग्राफ देख सकते हो। देखो होता है क्या, सिंपल सी बात है, देखो इसको एक तरीके से ऐसे कर लो बच्चों, जैसे आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, जैसे पहले एक बॉडी है, इस बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो फेंकते टाइम एक आप कुछ वेलोसिटी की जो मैक्सिमम होगी और उस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं 10 की स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना बच्चों की, ऊपर जाने में क्या होता है, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होता है। मतलब ग्रेविटी मोशन का क्या करती है, अपोज करती है, कि ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी मोशन का अपोज करिए तो ए माइनस जी के बराबर होता है। जैसे मान लो मैं बॉडी को 10 की स्पीड से फेंकता हूं बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगी। तो जैसे 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। अच्छा बोले कि स्लोप पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा, तो इसके बारे में समझे। जैसे अगर आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हो बच्चों, अगर मैं इसके लिए क्या लगाऊं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊं, है ना, देखते हैं ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बात है कि स्लोप नेगेटिव होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं बच्चों ना। देखो आप इसके लिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और ए को क्या लिखोगे बच्चों, माइनस जी। तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक ना। और अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू, ठीक है ना। और अगर आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो स्लोप ये m होना बच्चों हमारा, ये होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो x पर कौन है, टाइम है, और y पर कौन है, v है, तो ये y हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट और y एक्सिस। ये आपका किसी भी ग्राफ में देख लो, सब ये ग्राफ जैसे ये u हो गया बच्चों। तो स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो बच्चों इस ग्राफ में, जैसे अगर आप चलो पहले बी वाले ग्राफ में देखते हैं, देखो बी वाले ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखो हो रही है डिक्रीज बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है। देखो ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है बच्चों, दिस एंगल इज मोर देन 90, और अगर एंगल 90 से बड़ा है, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा, तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, यू हो गया बच्चों, जो इनिशियल स्पीड जिससे आपने इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जिसे कहते हैं, जो इनिशियल स्पीड जिससे आपने बॉडी को थ्रो किया ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ सही दिखा रहा है इतना, और इतना तो आप देखो बच्चों दो ग्राफ में, इस ग्राफ में, ये ग्राफ तो नहीं है, इसमें तो वेलोसिटी क्या हो रही है ना, देखो स्लोप पॉजिटिव है ना बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा फिर या ये होगा। देखो इसमें भी आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है बच्चों। तो सी या बी में से ग्राफ पॉसिबल है, आपका डी नहीं होगा और ए ग्राफ नहीं होगा। चलिए अब क्या होता है, जब बॉडी नीचे आएगी बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और देखो अगर अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप इसे पॉजिटिव एक्सिस मान रहे हो, तो इसके बिलो जब नीचे जाएगी बॉडी, जब नीचे जाएगी तो क्या होगा, मोशन को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी बच्चों, बदल गई ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। पहले वेलोसिटी क्या है, अगर आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान रहे हो, तो डाउनवर्ड को क्या मानोगे, नेगेटिव। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है, तो देखो हम नेगेटिव हाफ में चले गए बच्चों। और यहां पर देखो अगर आप अब जब सेकंड इक्वेशन सॉरी सेकंड हाफ के लिए डाउनवर्ड मोशन के लिए जब लगाओगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू, देखो ना अगर आप डाउनवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस एटी का, तो इस बार तो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आएगा ना बच्चों। इस बार आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड में एक इसके बराबर हो जाएगा, प्लस जी के बराबर हो जाएगा। भाई अपवर्ड में एक इसके बराबर था आपका, ये मैंने अपवर्ड में एक इसके बराबर था माइनस जी के बराबर था, डाउनवर्ड में एक इसके बराबर हो जाएगा प्लस जी के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इस बार आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और इस ग्राफ का स्लोप देख लीजिए, इस बार ये एंगल क्या है बच्चों, देखो है ना लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव है। और देखो डायरेक्शन भी चेंज हुई है, तो नेगेटिव हाफ में चले गए, ठीक है। इसमें आपका देखो नेगेटिव हाफ में, दोनों पॉजिटिव हाफ में, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही तो हम नेगेटिव हाफ में जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। स्लोप के अकॉर्डिंग भी सही है वो ऑप्शन, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपका ग्राफ क्या है ये सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या, बी। पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डायरेक्शन बदली इसलिए नेगेटिव हाफ में चले गए, डायरेक्शन रिवर्स होगी। हम अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो समझ रहे बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या बच्चों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, ग्राफ पर बेस कुछ क्वेश्चन थे, है ना। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और है बच्चों, हमने ग्राफ पर बेस एक क्वेश्चन और लिया है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ग्राफ पर बेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों रीड कर लेते हैं। पहले देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन is as shown, find the average velocity from 0 to from t equal to 0 to t equal to 40 सेकेंड, ठीक है बच्चों। आपने क्या करना है एक बार सुनो, ठीक। तो फिर एक बार क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इज एज शोन फिगर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 40 सेकेंड। तो आपने क्या निकालनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 40 सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो आप क्या करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालते हो बच्चों। लेकिन अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, देखो दो टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी पूछेंगे तो एवरेज होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछेंगे तो इंस्टेंटेनियस होती है। जैसे आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं किसके बीच में, t इक्वल टू 0 टू 40 सेकेंड, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से 40 सेकेंड के बीच में आपने क्या निकालनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और जैसे मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप क्या करोगे, 0 से 40 सेकंड के बीच में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे, और टाइम इंटरवल तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 40 सेकंड हो जाएगा। तो बस आपने क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर निकालनी है 0 से कितने 40 सेकंड के बीच में। और आप जानते हो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। तो आप क्या करोगे, 0 से 40 सेकंड के बीच में क्या निकाल लोगे बच्चों, एरिया निकाल लोगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे, और फिर जो भी एरिया आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब एरिया से डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं चलिए पहले कि क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए ना, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूं पूरा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख दो चलो, फ्रॉम 0 टू 40 सेकेंड, फ्रॉम 0 टू 40 सेकेंड, 0 टू 40 सेकेंड इज v मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेक, ओवर टोटल, सॉरी बच्चा, ओवर
एक सेकंड बच्चों, ओवर टोटल टाइम टेकन, ओवर टोटल टाइम टेकन, एक्चुअली कुछ लिखने में गड़बड़ हो रहा था। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कवर्ड के लिए 0 से 40 सेकंड के बीच में एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए 0 से 40 सेकंड के बीच में अगर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, देखो 0 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल है, और 30 से 40 के बीच में एक ट्रापीजियम बन रहा है। तो बस इन सबका एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। तो चलो मैं डिस्टेंस कवर्ड को x मान लेता हूं बच्चों, या चलो सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड में पहले ट्रायंगल का एरिया लेंगे बच्चों ना, समझ रहे हो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस कवर्ड, और हम 0 से 40 सेकंड के बीच में जो भी आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल या ट्रेपेजियम बन रहे हैं, इनका क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी, टाइम तो आपको 40 सेकंड गिवन है। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है बच्चों, देखो 20 इनटू हाइट, हाइट भी 20 है बच्चों, देखो है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी कितना है 20 प्लस, अब ये देखो ये 10 है, और ऐसे देखो ऐसे 20 है बच्चों, देखो ऐसे हाइट में 20 है और ऐसे 10 है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा 20 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस अब देखो ये 30 से 40 के बीच में एक ट्रेपीजियम बन रहा है बच्चों, बन रहा है। ट्रेपीजियम के एरिया जानते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 30 एंड 40 के बीच में 10, तो हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड एंड विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड कितनी है 20, एक साइड कितनी है बच्चों 60 है, देखो है, देखो 60 का मार्क है, तो आ जाएगा 20 प्लस 60 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और टाइम टेकन तो कितना है बच्चों 40 बोला है क्वेश्चन में, 0 से 40 सेकंड, तो 40 सेकंड में आपने निकालना है। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा, 200 प्लस ये कितना हो गया, ये भी 200 हो गया, 200 प्लस ये कितना हो गया बच्चों, देखो 2 से 5 से चला गया 80 है ना, और 5 8 जा 80 इंटू 5 कितना देगा 400 अपॉन 40, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 800, ठीक है, ऊपर हो गया 800, ओवर कितना हो गया बच्चों 40, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये आपका 50 आ गया ना, नहीं 16 आ गया, सॉरी 16 मीटर पर सेकेंड। नहीं अरे सॉरी 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 20 आएगा, सॉरी बच्चों 16 गलत बोल दिया मैंने, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 800/40 है, देखो 0 0 चला गया, 80 अपॉन 40 कितना हो गया 20, तो कितना आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो जिन दो टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उन दो टाइम के बीच में एरिया निकाल लीजिए, और जितने टाइम बोल रहे हो उतने टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। इस हाफ का कोई यूज नहीं है बच्चों, लास्ट के हाफ का। हाँ, अगर 0 से 70 पूछा होता तो हम इस ट्रायंगल का एरिया भी लेते, लेकिन हमें उस ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, कि हमसे 0 से 40 के बीच में ही पूछे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया होगा बच्चों। तो आज हमने देखो ग्राफ के इतने क्वेश्चन किए, तो अच्छे क्वेश्चन थे सब, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, जेई नीट चेक करना बच्चों, 2023 24 22 के पेपर चेक करिएगा, इस उन्हीं के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे बच्चों हो गए। तो हमारे अभी तक जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, इस लेक्चर तक 8 तक, तो हमने बच्चों देखो अभी तक लेक्चर नंबर 8 तक स्टार्टिंग में हमने यूएनडी यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन किए, लेक्चर नंबर 5 या 6 तक। फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन के बेस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के, तो हमारे मोशन है स्ट्रेट लाइन पे बेस हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मोशन को मोस्टली कर लिए बच्चों, जेई और नीट के। अब हम अगले लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम लोग
अभी कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन हम अगले मोशन या प्लेन में लेंगे बच्चों। एक्चुअली ना रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन भी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन भी होता है। तो हम सोच रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के अलग से एक लेक्चर बना देंगे जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी के 1 डायमेंशन के क्वेश्चन भी ले लेंगे और 2 डायमेंशन के जो वेक्टर पे बेस्ड होते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अलग से एक पूरा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स सेकंड, जिसे मोशन या प्लेन भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स सेकंड में मैंने आपको एक दिन और भी कहा था कि मेन क्या क्या टॉपिक आते हैं, वेक्टर्स। और इनकी थ्योरी के लिए बच्चों हमारे अलग से लेक्चर चेक करिए। थ्योरी के लेक्चर आपको क्लास 11 वाले जो जो टॉपिक है इनके, हम लोग के थ्योरी के लेक्चर भी हमने बना रखे हैं, तो उनको चेक करिएगा। वेक्टर का एक लेक्चर है, उसको देखिएगा पहले वेक्टर में जाने से पहले। तो इसके बाद हम लोग मोशन या प्लेन पे बेस क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इसमें हम वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, प्रोजेक्टाइल के मोशन क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी और रिवर एंड स्विमर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे बच्चों। रिवर एंड स्विमर का भी अलग से एक लेक्चर हम बना देंगे जिसमें हम रिवर स्विमर की पहले थ्योरी बताएंगे और उसके साइड से न्यूमेरिकल भी। और प्रोजेक्टाइल की भी बच्चों हम न्यूमेरिकल में जाने से पहले प्रोजेक्टाइल के मेन जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी पे भी थोड़ा सा हम पहले डिस्कशन कर लेंगे थ्योरेटिकल, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बाद बच्चों हम काइनेमेटिक्स 2 जैसे मोशन ऑफ प्लेन कहते हैं, है ना, उसके लेक्चर करेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 8 तक हमारे काइनेमेटिक्स 1 मोशन या स्ट्रेट लाइन के हमने क्वेश्चन मोस्टली आपको करा दी बच्चों। तो इन क्वेश्चन को करिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें मैसेज करिएगा बच्चों अपने डाउट के लिए, है ना। या कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है कि क्वेश्चन ही नहीं आता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमें, है ना, मैसेज कर सकते हो बच्चों क्वेश्चन, तो हम उस आपके क्वेश्चन को अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, और हम होप करते हैं कि आप लोग इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे बच्चों, और उनके साथ शेयर करिए और उनसे लाइक करने को बोलिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम अगले लेक्चर नंबर 9 में हम काइनेमेटिक्स 2 जिसे मोशन या प्लेन कहते हैं उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक बच्चों। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे बच्चों।